गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो जैसा कि मैंने आप बच्चों को डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो में बताया था कि मैं 12th वालों के लिए मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, और आज मैंने अपनी इस वीडियो में मैट्रिक्स यूनिट लिया हुआ है। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, बाकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, और जो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स होते हैं तो ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम आज वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होती क्या है? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो एक मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे है नंबर्स या फिर फंक्शंस का, कि एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा जो नंबर्स का या फंक्शंस का, उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। और जो उस मैट्रिक्स में ये जो नंबर्स होंगे या फिर ये फंक्शंस होंगे जो भी इस मैट्रिक्स में, तो उनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे सपोज आपके पास ये ए मैट्रिक्स है या फिर ये बी मैट्रिक्स है, तो इसमें जो भी एलिमेंट है, जैसे -2 हो गया, √5, 0, ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। ए बी सी डी ये भी क्या है? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। तो जो मैट्रिक्स होती है, जैसे ए मैट्रिक्स सपोज हमने ले ली, तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें रोज होती हैं और इसमें कॉलम्स होते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ऑफ एलिमेंट्स, जैसे -2 और 5, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, तो ये क्या बनाएगा? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूट करेगा रोज को। और वैसे ही ये नीचे की तरफ वर्टिकल लाइंस में जो एलिमेंट्स आएंगे, जैसे 5, √5 और 6, तो ये क्या बनाएंगे? हमारे कॉलम्स। तो वही लिखा है हमने, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट रोज एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखो, जैसे हमारे पास ये पहली मैट्रिक्स है ए, तो इसमें हम बता सकते हैं कि हमारे पास कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक बन रही है, दूसरी बन रही है और तीसरी बन रही है एलिमेंट्स की, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने रोज हो गए? 3। और ये कॉलम्स हैं तो वो वर्टिकली हैं, तो वर्टिकली यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 2। तो इसलिए यहाँ पे जो कॉलम्स होंगे वो 2 होंगे और जो रोज होंगी वो 3 होंगी। उसी तरह से जो बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स में भी 2 कॉलम्स होंगे और 2 ही रोज होंगी। तो ये हो गए हमारे पास, अ मैट्रिक्स ए हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, अ मैट्रिक्स बी हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमने देख लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका? नंबर्स या फिर फंक्शंस का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? जैसे हमने देखा कि कोई भी एक मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में कितने जो एलिमेंट्स हैं वो कितने रोज बना रहे हैं और जो कितनी कॉलम्स बना रहे हैं। तो अ मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is called a matrix of order m क्रॉस n। तो अगर कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें रोज m है और n उसमें कॉलम्स हैं, तो उसका उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? m क्रॉस n। तो जैसे हमने ये मैट्रिक्स लिया A, तो इसमें क्या है? A B C D। तो A B C D जो 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें ये 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो रहा है? 2 क्रॉस 2, मतलब 2 रोज और 2 ही कॉलम्स। तो जब हमें ऑर्डर दिया गया हो, तब भी हम उधर से बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज होंगे और कितने कॉलम्स होंगे। तो इसमें कितने रोज होंगे? इसमें देखो, ये 2 रोज हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे m की जगह पे 2 लिखा हुआ है, और 2 क्या है? कॉलम्स हैं, इसलिए n की जगह पे क्या लिखा है हमने? 2। तो वैसे ही मैट्रिक्स बी में, तो मैट्रिक्स जो बी है, तो मैट्रिक्स बी में भी क्या है? ये 2 रोज हैं और ये कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। तो जनरल में जब हम मैट्रिक्स को लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं? A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। तो m क्रॉस जो n होगा, ये क्या होगा? हमारा ऑर्डर। और A जो होगी वो क्या करेगी? मैट्रिक्स को डिनोट करेगी। और जो ए आई जे ये है, तो ये क्या है? एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो जो ए आई जे एलिमेंट्स होंगे, तो वो कैसे होंगे कि जो आई कौन सी होगी? रो यहाँ पे, और जे क्या होगा हमारे पास? कॉलम। कि मतलब अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, सपोज A22 अगर एलिमेंट है, तो इसका मतलब वो कौन सी रो में है?
सेकंड रो में है और सेकंड ही कॉलम में है। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट होगा A32, तो A32 क्या होगा, मतलब 3 किसके लिए होगा हमारे पास, रो के लिए, और 2 किसके लिए होगा, कॉलम के लिए। तो A32 किस में होगा, थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में। तो जो आई और जे की ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, आई की वैल्यू होती है 1 से लेके m तक, और जे की वैल्यू होती है 1 से लेके n तक। m और n क्या होता है, जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो उसी तरह से मैंने बता दिया आपको ए आई जे क्या होता है, एलिमेंट बिलोंगिंग टू आई थ्रो एंड जे कॉलम। उसी तरह से द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एंड। अब हम देखो ये जो मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में जैसे बी मैट्रिक्स हमने ले ली 1 2 3 4 5 6, तो इसमें एलिमेंट कितने, 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। तो जब हमें पता होगा कि कोई एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, m n मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये कितने होंगे 6। तो ये इसमें मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 6। तो वही लिखा है इन्होंने, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन मैट्रिक एन m क्रॉस n मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू mn। तो अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उसमें एलिमेंट्स होंगे mn। तो जैसे ये देखो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, अगर हमने उसका ऑर्डर लिखा है x इजकल टू ए आई जे 4 क्रॉस 2, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर है 4 क्रॉस 2, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 4 2 जा 8। तो x जो मैट्रिक्स है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स। जैसे आगे लिया हमने, देखो ये ए मैट्रिक्स लिया और ये हमने बी मैट्रिक्स लिया है। तो अब देखो ये इसमें कितनी 2 रोज हैं और ये कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स। तो इसमें कितनी है, 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3, और इसका क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2। तो देखो जो ए और जो बी मैट्रिक्स हैं, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। क्यों, क्योंकि जो पहली मैट्रिक्स ए है, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या है कि 2 हमारे पास रोज है और 3 हमारे पास क्या है, कॉलम्स। तो अब जो दूसरी मैट्रिक्स है बी, तो उसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2, उसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसलिए दोनों मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स क्या होगी, डिफरेंट होंगी एक दूसरे से। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। तो जो मैट्रिक्सेस हैं, तो उनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो हमने अभी तक पढ़ लिया डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स सबसे पहले। तो जो कॉलम मैट्रिक्स है, तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। इसका मतलब एक मैट्रिक्स जो है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स तब बोलेंगे अगर उसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। रोज चाहे उसमें जितनी मर्जी हो, लेकिन कॉलम कितने होने चाहिए, सिर्फ एक। अगर कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए, तो कॉलम हम डिनोट करते हैं n से, तो इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, m क्रॉस 1। n की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। तो ए जर्नल में जब हम लिखेंगे a इज इक्वल टू ए आई जे, और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस 1, और इसको हम बोल देंगे कॉलम मैट्रिक्स। और ये कॉलम मैट्रिक्स किस ऑर्डर की हो गई, m क्रॉस 1 की। तो जैसे ये एग्जांपल लिए हमने 1 2 3, तो देखो इसमें जो रोज हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टली देखोगे तो ये कितने, 3 आ रहे हैं, या इस तरह से 1 2 और 3, तो ये आ रहे हैं हॉरिजॉन्टली। और जो वर्टिकली है, तो वर्टिकली एक ही है। इसका मतलब जो वर्टिकली एक है, तो इसका मतलब n जो क्या होगा हमारे पास 1, और m क्या होगा हमारे पास 3। तो m 3 होगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 1। उसी तरह से रो मैट्रिक्स, तो जैसे कॉलम मैट्रिक्स हमने पढ़ी, वैसे ही रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा, रो मैट्रिक्स में होगा सिर्फ एक रो होगी, और कॉलम्स चाहे जितने भी हों, लेकिन उसमें रो सिर्फ एक होगी। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। इन जनरल, अब जनरल में देखो जो सिर्फ एक रो होगी, रो किससे डिनोट करते हैं हम, m से, मतलब नंबर ऑफ रोज होती हैं m से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब m वहां पे कितने होंगे, सिर्फ 1। तो m की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू बी आई जे 1 क्रॉस n। तो 1 क्रॉस n, इसका मतलब हमने m की जगह पे लिख लिया 1, और n मतलब हमारे लिए कॉलम। तो कॉलम n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, लेकिन जो m होगा, m की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 1 होगी, किसमें, रो मैट्रिक्स में। तो इसलिए जो ये हमने जो मैट्रिक्स ली है बी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये रो मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n। जैसे एग्जांपल देखो 1 6 7 4, ये एक मैट्रिक्स ली है हमने। तो ये जो मैट्रिक्स है, देखो हमेशा मैट्रिक्स को हम इस जो ब्रैकेट होती है हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर ही लिखते हैं। तो
ये हमने जो एलिमेंट्स लिए 1 6 7 4, तो इसमें देखो जब आप रो देखोगे तो रो सिर्फ एक है, लेकिन अगर आप इन एलिमेंट्स को कॉलम्स में देखो तो ये 1 2 3 और 4 कॉलम्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सिर्फ रो मैट्रिक्स हो जाएगी, जिसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि इसमें रो ही एक है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 4, और 4 हो जाएंगे हमारे इसमें कॉलम और 1 हो जाएगी इसमें रो, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 4। उसी तरह से नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, ये मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे देखो आपको ये स्क्वायर वर्ड से ही पता चल रहा है कि स्क्वायर क्या होता है, जिसमें दोनों साइडें सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उसी तरह से जो स्क्वायर मैट्रिक्स में है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था, m और n, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, m और n दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये मैट्रिक्स हम एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसमें m और n दोनों क्या होंगे, बराबर। m और n बराबर होने का मतलब है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब इक्वल होंगे। Thus a matrix of order m cross n is said to be a square matrix if m is equal to n। इसलिए m क्रॉस n की अगर कोई मैट्रिक्स है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसमें m और n दोनों क्या होंगे, बराबर, m इज इक्वल टू n। अब जनरल में हम लिखेंगे तो a इज इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस m, जहाँ इसको हम m क्रॉस m लिख सकते हैं, जहाँ n क्रॉस n, क्योंकि m और n दोनों क्या है, बराबर हैं। तो जो m था ये m है और ये क्या होना था यहाँ पे m क्रॉस n होता है ऑर्डर, लेकिन n की जगह पे भी हमने क्या लिख लिया m, क्योंकि m और n क्या है, बराबर। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दी गई होगी उसमें अगर आपको ऑर्डर लिखा है 2 क्रॉस 2 तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, 3 क्रॉस 3 तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, 4 क्रॉस 4 तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो या 1 क्रॉस 1 तो वो भी क्या होगी हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे इसकी एग्जांपल दी हुई है 1 2 6 7, तो देखो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और 4 एलिमेंट्स में 2 रोज बन रहे हैं और 2 कॉलम्स बन रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसको हम जनरल में 2 भी लिख सकते हैं या फिर 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो देखो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है, क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का जो स्पेशल केस है डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में जो सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो वो उनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स B इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एम, मतलब इसमें ऑर्डर क्या है, m और n दोनों क्या है, बराबर, मतलब m क्रॉस m है, तो इसलिए क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स तब बोलेंगे अगर इफ बी आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। मतलब अगर देखो A11 होगा, मतलब 1 और 1 दोनों क्या होंगे, बराबर। A11 सपोज एक एलिमेंट है उसमें m भी 1 होगा और n भी 1 होगा, तो वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता। लेकिन अगर A12 होगा, मतलब 1 और 2 दोनों क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, तो इसका मतलब जो A12 एलिमेंट या B12 जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट, जैसे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं A11 A22 A33, जैसे B11 B22 B33, अगर ये B मैट्रिक्स है तो इन एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे देखो ये ए मैट्रिक्स है तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसके ये ही हमारा डायगोनल होगा, तो इसलिए इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है, तो ये क्या होंगे, बाकी डायगोनल एलिमेंट्स। जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाकी क्या होने चाहिए थे, जीरो। तो इसके लिए हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। उसी तरह से हमारा ये आ गया बी इज इक्वल टू 2004। अब ये इसमें देखो ये डायगोनल है A11 इसको हम बोलेंगे और A22 हम इसको बोलेंगे, तो बाकी ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये दोनों क्या होंगे, जीरो। तो इसमें हम जनरली डायगोनल किस डायरेक्शन में लेते हैं, हम डायगोनल लेते हैं हम जो इसी डायरेक्शन में लेते हैं, ये वाला। इस वाले डायगोनल को हम नहीं लेते हैं, हम लेते हैं ये वाला डायगोनल, किसमें, मैट्रिक्स के केस में।
तो अब उसके बाद हमारे पास आ गया जो सी मैट्रिक्स है, जैसे देखो इसमें क्या है 1 2 3, तो इसमें ये क्या है डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, लेकिन जो बाकी वाले एलिमेंट्स हैं 0 0 0 0 0 0, ये सारे के सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या है 0 है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि डायगोनल हम कौन सा लेते हैं, ये वाला डायगोनल लेते हैं, ना कि ये वाला। देखो जैसे हम वो ज्योमेट्री में देखते हैं स्क्वायर में रेक्टेंगल में वो दो डायगोनल्स होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में हम सिर्फ ये वाला डायगोनल लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स होते हैं A11 A22 इसको बोलते हैं और A33 इसको बोलते हैं, क्योंकि ये थर्ड रो में है और थर्ड ही कॉलम में है। इसके बारे में A11 22 A33 ये मैं आगे और एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। उसके बाद आ गया हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी, इधर आना था यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी, तो ये क्या आएगा स्केलर मैट्रिक्स। Scalar matrix. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if all its diagonal elements are equal. यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी, diagonal, देखो आर डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, ये जो स्केलर मैट्रिक्स है, देखो पहले हमने देखा कि डायगोनल मैट्रिक्स थी वो उसमें हम कौन सी लेते थे मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का वो स्पेशल केस था। उसी तरह से जो स्केलर मैट्रिक्स है वो किसका स्पेशल केस है, डायगोनल मैट्रिक्स का। मतलब अब एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स तब बोलेंगे इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे बराबर। जैसे देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट था 2 और 4, लेकिन अगर हमारे पास इसी मैट्रिक्स को हमने स्केलर मैट्रिक्स बनाना होगा तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा या यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, मतलब ये 2 2 हो जाएगा या फिर 4 4 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे ये वाले एलिमेंट्स है डायगोनल या फिर ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये क्या होंगे बराबर होंगे। जैसे ये 6 है तो इसमें तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है नहीं कुछ भी, तो ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट भी वही है, तो एक है ही यूनिक एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये तो हमारा स्केलर मैट्रिक्स होगा ही होगा। लेकिन ये जो मैट्रिक्स है इसमें अगर 2 2 और 2 है, यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे 4 लिखा होता तो ये तब हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती, तब ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती। लेकिन अब इसमें ये सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या है बराबर, तो इसलिए ये हमारे है स्केलर मैट्रिक्स। वैसे ही -4 और ये 4 ये दोनों भी ये क्या है बराबर है, दोनों -4 और -4 ये डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं ये इक्वल है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3, मतलब 3 स्केलर मैट्रिक्स है ये, तो ये किसकी हो जाएगी 3, इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2। तो इसका मतलब ये तीनों क्या है स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 3 2 रिस्पेक्टिवली। इसका पहली का 1, इसका 3 और इसका 2 ऑर्डर। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो देखो अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ये क्या है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें क्या होता है जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे 1, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 1, और बाकी जो ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे 0 होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij n क्रॉस n इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बोलना है, अगर Aij किसके बराबर हो 1 के बराबर हो, कब i अगर j के बराबर है, मतलब जैसे 11 वाला A11 एलिमेंट वो भी 1 होगा, A22 11 एलिमेंट जो होगा वो भी 1 होगा, A33 एलिमेंट वो भी क्या होगा 1 होगा, चाहे A44 होगा वो भी क्या होगा 1। इसका मतलब जो भी एलिमेंट आप लोगे, जैसे आप मैंने बताया आपको A22, मतलब उसमें 2 और 2 क्या है बराबर, मतलब i और j क्या है बराबर, अगर i और j जिसमें भी बराबर होंगे तो वहां पे हम 1 लेंगे, और ऐसा एलिमेंट जिसमें i और j बराबर नहीं होंगे तो उनको उनमें हम क्या लेंगे 0 लेंगे। मतलब आप जनरल में यहीं से देख सकते हैं एग्जाम्पल से कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनको हम 1 लिखेंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनको हम 0 लिखेंगे। और इसका मतलब यही है कि ये वाले एलिमेंट्स कौन से होंगे डायगोनल वाले, डायगोनल वाले में हम 1 लिखेंगे और जो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे उनमें हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे।
तो देखो ये हमने इसकी एग्जांपल दी है, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं आई से, और एन क्या होता है उसका आर्डर। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने वन आर्डर की बनानी है, मतलब एन क्या होना चाहिए वहाँ पे वन। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने वन आर्डर की बनानी है तो वो क्या हो जाएगी सिर्फ वन, क्योंकि इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है, तो वो जीरो इधर दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे है ही सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो क्या आएगा वन। लेकिन जब 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 2 बनाई तो उसमें क्या है 1 0 0 1, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0। ये मैंने आपको पहले बताया कि डायगोनल हम कौन सा लेते हैं, ये वाला। उसी तरह से इसमें देखो, इसमें भी जो डायगोनल एलिमेंट्स है जो ये आ रहा है 1 1 1, तो ये क्या होंगे इक्वल, ये डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल भी हैं और ये हैं भी क्या 1 है, और बाकी वाले जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या है 0 है। तो इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किस किस की, ऑफ आर्डर 1 2 और 3। इनको ये पहले आर्डर की, ये दूसरे आर्डर की और ये तीसरे आर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब देखो, अब हम देखते हैं कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सपोज ये वाली, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो सारी की सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगी इनको हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में सिर्फ हमें क्या चाहिए कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है तो उसमें क्या होते हैं सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, और 1 सारे क्या होंगे बराबर ही होगा 1 = 1 = 1। तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगी वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकती हैं। लेकिन जैसे ये सपोज करो ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती। स्केलर मैट्रिक्स तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो 1 हो। इन 2 2 2 की जगह पे अगर 1 1 1 होता तो ये भी क्या हो जाती आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये हर इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, कि सारी की सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती हैं, लेकिन बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, के सारी स्केलर मैट्रिक्स जो होती हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती हैं। उनमें कुछ स्पेशल केस होते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है, मतलब जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 1 होंगे, तो उसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब बोलेंगे ओनली व्हेन ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, जब इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 1 होंगे स्केलर मैट्रिक्स के, तो तब हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। लेकिन पहले मैंने आपको बताया अभी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारी की सारी स्केलर मैट्रिक्स होती हैं, लेकिन सारी की सारी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती। अब नेक्स्ट है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। तो ये लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, इसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जैसे जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड नल मैट्रिक्स। तो जो जीरो मैट्रिक्स है तो उसमें क्या होगा, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। देखो ए मैट्रिक्स उसको हम जीरो मैट्रिक्स तब बोलेंगे अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे जीरो होंगे, और जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो ये मैट्रिक्स है पहली, तो इसमें भी क्या है जीरो, इसमें भी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, इसमें भी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे जीरो होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। तो ये सारी की सारी क्या है जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं, जो इंग्लिश का अल्फाबेट होता है ओ, तो उसके साथ हम जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने आपको पहले बताया आई से डिनोट करते हैं। उसी तरह से अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि दो मैट्रिक्स या तीन, जो हम दो मैट्रिक्स लेंगे तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। सपोज करो ये आपके पास एक ए मैट्रिक्स है और दूसरी बी मैट्रिक्स है, जिसमें ए मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं ए आई जे और बी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं बी आई जे। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्सेस बराबर कब होंगी, अगर इनका क्या होगा, सबसे पहले आपने कंडीशन क्या देखनी है, उसका आर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब मैट्रिक्स दो बराबर तब होंगी सबसे पहले अगर उनकी एक कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी कि उनका आर्डर क्या होना चाहिए सेम होने चाहिए दोनों के। अगर सपोज इसका 2x2 है तो इसका भी क्या होना चाहिए 2x2, इसका अगर 4x3 है तो इसका भी क्या होना चाहिए 4x3। तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स का आर्डर क्या होना चाहिए सेम। उसके बाद क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। और जो ईच एलिमेंट है मतलब हर एक एलिमेंट ए का, जो ए मैट्रिक्स होगी तो उसका हर एक एलिमेंट जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो बी होगा बी मैट्रिक्स में होगा वो दोनों क्या होने चाहिए बराबर। मतलब हर एक एलिमेंट ए का और जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी का होगी वो दोनों क्या होंगे बराबर। जैसे देखो ये था हमारे पास ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स हमने कंसीडर कर ली, जैसे 2 3 0 1, और जो बी मैट्रिक्स है उसमें भी हमने ले लिया 2 3 0 1। तो देखो ये जो पहला एलिमेंट होता है ए 11 बोलते हैं इसको हम, और ये 12 होता है, फिर ये 21, फिर ये 22 होता है। तो देखो ये
क्योंकि ये जो A11 है फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में है तो इसको A11 बोल रहे हैं। तो इसी तरह इसमें भी जो पहला एलिमेंट है वो क्या है 2, और ये 2 और 2 क्या है बराबर। ये देखो 3 और इसमें भी 3 एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी 0 है और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी 1 है। और साथ में इन दोनों का अगर आप ऑर्डर देखो तो ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, और यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। अब जब देखो ये ऑर्डर और ये ऑर्डर दोनों क्या है बराबर भी हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है इक्वल हैं, तो इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी क्या है बराबर है। लेकिन अगर हमने एक और केस लेते हैं, जैसे A इज इक्वल टू 3014 और B इज इक्वल टू 0431, अगर ये दो मैट्रिक्स हैं तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ये है और ये भी क्या है 2 क्रॉस 2। इसका मतलब ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं तो इनका ऑर्डर तो सेम आ रहा है, क्योंकि इसमें भी 2 क्रॉस 2 आ रहा है ऑर्डर और इसमें भी 2 क्रॉस 2 है। लेकिन इसमें जो 3 एलिमेंट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट यहाँ पे है वो क्या है 0, और 3 और 0 आपस में बराबर नहीं होते हैं, 0 और 4 आपस में बराबर नहीं होते हैं। उस तरह से 1 और 3 देखो यहाँ पे भी बराबर नहीं आ रहा, 4 और 1 क्या है ये भी बराबर नहीं आ रहे। इसका मतलब आपने देखना है, सबसे पहली कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि आप दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो फिर आप जाके तब देखोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है या नहीं। लेकिन सबसे पहले आपने देखना है कि उनका ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम नहीं मिलता है तो आपने उसी टाइम बोल देना है कि दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है। अगर आपका ऑर्डर सेम हो गया फिर आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखने हैं, और फिर वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर बराबर होंगे तो वो इक्वल होंगी, अगर वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर नहीं होंगे तो वो मैट्रिक्स बराबर नहीं होगी। इसलिए जो ए मैट्रिक्स और जो बी मैट्रिक्स है ये दोनों बराबर नहीं है। इस केस में जो हमने ए और बी मैट्रिक्स ली थी ये बराबर थी, लेकिन जो ये वाली हमने ए और बी ली है तो ये बराबर नहीं है। उस तरह से देखो अगर नेक्स्ट ऐसा हो 1 2 4 0 तो इसमें ऑर्डर क्या है, इसमें ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, और इसमें ऑर्डर क्या है, इसमें ऑर्डर बता सकते हो आप बच्चे, कमेंट करके बता देना। तो ये क्या है 1 2 6 4 7 0। तो देखो इसमें रोज कितनी है 1 और 2, और कॉलम कितना है 1 2 3। तो ये कितना हो जाएगा, रोज है हमारे पास 2 और कॉलम कितने हैं 3। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3, रोज मल्टीप्लाई बाई कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। तो इसलिए देखो ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये भी बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें जो पहली कंडीशन है दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, ये ऑर्डर सेम ऑर्डर की होनी चाहिए मैट्रिक्स, लेकिन ये सेम ऑर्डर की नहीं है, तो इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है। तो देखो गाइज ये था मेरा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो इसकी फर्स्ट होगी, और जो इसकी एग्जांपल्स होंगी पहली एक्सरसाइज से पहले हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे और फिर उसकी पहली एक्सरसाइज पढ़ेंगे, और जल्दी से ये अपनी 5 वीडियोस में हम इस यूनिट को कवर कर लेंगे, ताकि आप बच्चे आसानी से जल्दी से इस यूनिट को ख़त्म कर सको। तो गाइज अगर आपको ये सेशन ये वीडियोस का सेशन है जो मैं स्टार्ट करूँगा, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। देखो अगर आप शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो जाएगा, वो भी पढ़ पाएंगे। और अगर आप शेयर करोगे कम से कम 10 फ्रेंड्स को तो अपने शेयर करो, अगर शेयर करोगे तो ये हो जाएगा कि मैं भी थोड़ा और मोटिवेट हो जाऊंगा, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लाऊं। फिर ये तो अभी यहाँ पे 2G चल रहा है, आपको पता है JNK में, तो इसलिए 2G की वजह से ये आसानी से अपलोड नहीं हो पा रही है। तो मैं नहीं तो सोच रहा था कि जो खुद साथ साथ में ही मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा और उसी टाइम आपको समझाऊंगा भी। तो चलो देखते हैं, अगर ये 4G हो जाता है जल्दी ही हो जाएगा तो हम लाइव भी आपको पढ़ाएंगे। और नेक्स्ट एक बात ये है कि अगर आप बच्चे किसी को कोई डाउट रहता है इस वीडियो के रिलेटेड, तो आप बच्चे अगर मेरे को कमेंट करके बता दो, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे स्टूडेंट्स, तो वो कमेंट कर देना और कमेंट करके बताना कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप चाहते होंगे कि डाउट सेशन के लिए, तो मैं एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और वहाँ पे आप सबको ऐड किया जाएगा, वो लिंक मैं शेयर कर लूँगा और आप वहाँ पे ज्वाइन होगे। आप अपने अपने कमेंट्स जो भी डाउट्स होंगे वो वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। और साथ में प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताओ कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए या नहीं चाहिए। और साथ में कुछ बच्चे देखो, जैसे मैंने अपनी पुरानी एक वीडियो पहले डाली थी, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स जो है वो एंड तक वीडियो नहीं देखते हैं, और फिर जब वो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं तो जो पिछली वीडियो है उनको समझ नहीं आई होती है। देखो आपको पता है ये मैथ है, तो मैथ के लिए सबसे पहले आपके बेसिक्स ज़रूरी वो जाने चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए, उसके बाद आप तब जाके नेक्स्ट पढ़ सकते हो। तो इसलिए
सबसे पहले कोई भी वीडियो जब आप देखते हो उसको एंड तक देखो, ताकि आप बच्चों को उसका पूरा का पूरा नॉलेज मिल सके। और उसके बाद जब भी नेक्स्ट वीडियो आती है आप अपने नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कर लो, जब भी नई वीडियो आती है उसी टाइम आप नई वीडियो देखो, ताकि आप बच्चे आसानी से अच्छे से मैथ को टिप्स और ट्रिक्स के साथ आसानी से पढ़ सको, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ भाई मेरे को मैथ नहीं आता है। आप मैथ को एक बहुत ही सिंपल वे में सीख सकते हो अगर आप इन वीडियोस को कॉन्टिन्यूसली देखते रहोगे। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय।